क्या सिर्फ सोचने से अमीर बना जा सकता है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच इस सवाल का जवाब हाँ में देती है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, यह सोच, विश्वास और जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखती है। हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन। इस रिसर्च के आधार पर उन्होंने 13 ऐसे प्रिंसिपल बताए जिनसे कोई भी व्यक्ति अमीरी, सफलता और मानसिक शांति हासिल कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक मजबूत इच्छा से होती है। जब कोई लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि आपके दिल का जुनून बन जाए, तभी आप उसमें जान डालते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और उस पर पूरा यकीन रखते हैं तो पूरी कायनात उसे दिलाने में लग जाती है। इसी बात को एडविन बार्न्स की कहानी साबित करती है। उसने ठान लिया था कि वह एक दिन थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसके पास पैसे नहीं थे, न कोई संपर्क, बस एक सोच थी और उस सोच पर अटूट विश्वास। उसने सोचा, उस पर यकीन किया और उस दिशा में कदम बढ़ाए और अंततः उसने अपना सपना सच कर दिखाया। यही होती है सच्ची इच्छा की ताकत। जब आपकी इच्छा सच्ची और स्पष्ट होती है तो वह आपके भीतर ऐसी ऊर्जा जगाती है जो हर रुकावट को पार कर जाती है। याद रखिए, बिना इच्छा के कोई भी कार्य न तो शुरू होता है और न ही पूरा। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने की राह एक जलती हुई इच्छा से शुरू करें। प्रिंसिपल नंबर 2, विश्वास। सिर्फ किसी चीज को चाहने भर से वो नहीं मिलती जब तक कि उस पर आपका अटूट विश्वास न हो। विश्वास यानी अपने लक्ष्य को पहले से पूरा होते हुए देखना, उसे महसूस करना और रोज अपने आप से कहना, मैं इसे कर सकता हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। यही विचार बार बार दोहराने से आपके भीतर की नकारात्मक सोच कमजोर होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर देती हैं, जो चुपचाप आपकी सोच, निर्णय और कार्यों को प्रभावित करता है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी डगमगाते नहीं हैं। विश्वास वही शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसीलिए अपने विचारों और विश्वासों को हमेशा सकारात्मक, मजबूत और लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें। यही सफलता की असली शुरुआत है। प्रिंसिपल नंबर 3, आत्म संकेत। जो आप बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपका विश्वास बन जाता है और यही विश्वास आपकी वास्तविकता। यही है आत्म संकेत यानी ऑटो सजेस्शन। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, उसे लिखते हैं, पढ़ते हैं और महसूस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपकी सोच को नई दिशा देती है। अगर आप रोज अपने आप से कहें, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, मैं सफल हो सकता हूं, तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये आपके अंदर एक आत्मिक ऊर्जा जगाते हैं। यह ऊर्जा आपको हर दिन, हर चुनौती में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आत्म संकेत से आप अपने डर, संदेह और आलस्य को पीछे छोड़ते हैं। यह आपके दिमाग को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करता है। याद रखिए, जो आप खुद को बार बार कहते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में वही बातें दोहराइए जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएं। प्रिंसिपल नंबर 4, विशेष ज्ञान। जनरल नॉलेज हर किसी के पास होता है, लेकिन सफलता की असली कुंजी होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यह वही ज्ञान होता है जो आपके लक्ष्य को पाने में सीधा योगदान देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि किससे क्या पूछना है। यानी जब आप किसी विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस क्षेत्र की सही जानकारी और सही मार्गदर्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों, अनुभवों और विशेषज्ञों से सीखने में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि केवल डिग्री या डाटा से सफलता नहीं मिलती, बल्कि काम का ज्ञान और उसका सही उपयोग ही असली सफलता दिलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का सही परिणाम मिले, तो अपने लक्ष्य से जुड़ा विशेष ज्ञान हासिल कीजिए। सीखते रहिए, अपडेट रहिए और सही लोगों से जुड़िए। यही विशेष ज्ञान आपको भीड़ से अलग करता है और आपकी सफलता की राह
आसान बनाता है। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन। हर महान चीज की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है और उस विचार को आकार देती है इमेजिनेशन। हिल कहते हैं कि सफलता का सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग में उस चीज की एक क्लियर पिक्चर बनाना जिसे आप पाना चाहते हैं। कल्पना दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां हम पहले से मौजूद आइडियाज को जोड़ते हैं, और दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां नए विचार जन्म लेते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन वो शक्ति है जिससे आप नए आइडिया सोचते हैं, नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और वहां रास्ता बनाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एडिसन, राइट ब्रदर्स और स्टीव जॉब्स इन्हीं कल्पनाओं के सहारे आगे बढ़े। उन्होंने अपने मन में एक ऐसी दुनिया देखी जो उस समय मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर उसे हकीकत बना दिया। आपकी कल्पना आपकी सोच की सीमाएं तय करती है। इसलिए अगर आप बड़ा सपना देख रहे हैं तो उसे अपने मन में विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी लक्ष्य सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, उसके लिए जरूरत होती है एक सटीक योजना की। हिल कहते हैं, एक असफल योजना भी उस व्यक्ति से बेहतर है जिसके पास कोई योजना ही नहीं है। यानी सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी तय करना जरूरी है। प्लानिंग वह पुल है जो आपके विचारों को एक्शन में बदलता है। अगर आपके पास कोई सपना है तो सबसे पहले उसे लिखिए, फिर सोचिए कि उसे पूरा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे, किन लोगों की मदद चाहिए होगी, कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी। उसके बाद उसी योजना पर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कीजिए। सफल लोग हर सुबह ये जानते हैं कि उन्हें आज क्या करना है, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट योजना होती है। जब आप प्लान के साथ चलते हैं तो समय, ऊर्जा और ध्यान तीनों सही दिशा में लगते हैं। याद रखिए, एक्शन विदाउट प्लानिंग इज केओस, और प्लानिंग के बिना कोई भी सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन। सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है तेज और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग निर्णय लेने में देर करते हैं वे अक्सर अवसर खो देते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हमेशा सोचते रहते हैं लेकिन निर्णय नहीं लेते। निर्णय लेना यानी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह कमिटेड होना। जब आप किसी काम को करने का ठान लेते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। सच तो ये है कि बार बार सोचते रहना और दूसरों की राय पर निर्भर रहना, ये आदत आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सफल लोग दूसरों की राय सुनते जरूर हैं, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि डिसाइसिवनेस ही उन्हें भीड़ से अलग करती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने फैसलों में दृढ़ता लाइए। छोटे निर्णय लेना सीखिए और उन्हें पूरे भरोसे के साथ लागू भी कीजिए। याद रखिए, एक स्पष्ट निर्णय ही सफलता की दिशा तय करता है। प्रिंसिपल नंबर 8, परसिस्टेंस। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। हिल कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे थोड़ी सी मुश्किल आते ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, सफलता एक न एक दिन उसकी जरूर होती है। दृढ़ता का मतलब है बार बार गिरना, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करना, हर असफलता से सीखकर और भी मजबूत बन जाना। जो लोग महान बने हैं उन्होंने भी नाकामियां झेली हैं, लेकिन वे रुके नहीं, टूटे नहीं। दृढ़ता वही शक्ति है जो आपके सपनों को जमीन पर लाती है। ये आपकी इच्छा शक्ति, आपके अनुशासन और आपके विश्वास का परीक्षण है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, यही असली सफलता का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए तो अपनी कोशिशों में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। याद रखिए, हार वो नहीं जो गिरा, हार वो है जो गिरकर बैठ गया। परसिस्टेंस ही वो गुण है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देता है। प्रिंसिपल नंबर 9, मास्टरमाइंड। कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लोग समान उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो एक मास्टरमाइंड का निर्माण होता है। एक ऐसी शक्ति जो व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक होती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे को सपोर्ट, आइडियाज और मोटिवेशन देते हैं।
जब आप खुद से बेहतर सोचने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सोच, कार्यशैली और लक्ष्य को पाने की क्षमता भी बेहतर होती जाती है। सफल लोग हमेशा ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे जानते हैं कि अकेले चलने से हो सकता है वे तेज दौड़ लें, लेकिन साथ मिलकर चलने से वे बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए जो आपकी ग्रोथ में सहायक हो, जो आपके विजन को समझे और आपके साथ मिलकर उसे हकीकत में बदल सके। टीम वर्क और शेयर्ड माइंडसेट, यही असली ताकत है। प्रिंसिपल नंबर 10, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपकी सोच, भावनाओं और कर्मों का सबसे गहरा स्रोत है। हिल कहते हैं कि जो विचार आप बार बार अपने मन में लाते हैं वही धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं और वहीं से आपकी हैबिट, डिसीजन और डेस्टिनी तैयार होती है। अवचेतन मन हर पल आपके द्वारा दिए गए संदेशों को स्वीकार करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसीलिए जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। आप अपने सबकॉन्शियस को ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव इमोशंस के माध्यम से प्रोग्राम कर सकते हैं। यह मन की वो शक्ति है जो बिना शोर किए आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़े साथी में बदल सकते हैं। याद रखिए, जैसे विचार वैसा जीवन। इसलिए अपने अवचेतन मन को उसी सोच से भरिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। प्रिंसिपल नंबर 11, ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है जो विचारों को न केवल उत्पन्न करता है बल्कि उन्हें दूसरों तक भेजता और दूसरों से प्राप्त भी करता है। हर इंसान के दिमाग से हर पल थॉट वेव्स निकलती हैं और जब आप किसी खास लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा के साथ फोकस करते हैं तो वो विचार ब्रह्मांड में वाइब्रेशन के रूप में फैलते हैं। आपका मस्तिष्क जितना साफ, शांत और केंद्रित होगा, उतनी ही तेजी से वो विचारों को समझेगा, ग्रहण करेगा और वापस परिणाम देगा। यह तभी संभव है जब आप खुद को नेगेटिव थॉट्स और डाउट से दूर रखें। दिमाग को तेज और शक्तिशाली बनाने के लिए आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सही लोग और प्रेरक सामग्री से जुड़ना होगा, क्योंकि आपका ब्रेन उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो आप उसे देते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसका सही उपयोग करके आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 12, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल के अनुसार जब आप बाकी 11 सिद्धांतों को पूरी निष्ठा से अपनाते हैं तो एक अतिरिक्त शक्ति जागृत होती है जिसे वह कहते हैं छठी इंद्रिय। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो आपको आने वाले खतरों, अवसरों और निर्णयों के बारे में बिना किसी तर्क के संकेत देती है। छठी इंद्रिय को समझना आसान नहीं है क्योंकि यह तर्क और विज्ञान से परे होती है। यह वो गट फीलिंग होती है जो अक्सर आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है, बिना यह समझाए कि क्यों। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह शक्ति अचानक नहीं आती, बल्कि जब आप डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, प्लानिंग, परसिस्टेंस जैसे सिद्धांतों को लगातार अभ्यास में लाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना विकसित हो जाता है कि वह ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। छठी इंद्रिय को आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आपका मन शांत, साफ और केंद्रित हो। यह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति है जो समय आने पर आपको सही दिशा दिखाती है। याद रखिए, द सिक्स्थ सेंस सफलता की वो चाबी है जो सबसे अंत में खुलती है, लेकिन सबसे बड़ी दरवाजा खोलती है। अंतिम निष्कर्ष है सोच की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट। नेपोलियन हिल की पूरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच एक ही मूल विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। हर महान सफलता, हर बड़ा सपना और हर नया आविष्कार किसी न किसी व्यक्ति के एक विचार से ही शुरू हुआ था। आपके विचार ही आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं, भावनाएं आपके निर्णय को प्रभावित करती हैं और निर्णय आपके कार्यों को दिशा देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। अपने विचारों को सकारात्मक, शक्तिशाली और लक्ष्य केंद्रित बनाइए, क्योंकि जब आप बार बार सफलता के बारे में सोचते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी दिशा में काम करने के लिए तैयार करते हैं। नेपोलियन हिल ने साबित किया कि केवल पढ़ाई या मेहनत से नहीं, बल्कि सोच की स्पष्टता, विश्वास और निरंतर एक्शन से ही धन, सफलता और सम्मान पाया जा सकता है। याद रखिए, What the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। अगर आप भी अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और सिद्धांत आप तक लगातार पहुंचते रहें।